जब से मेरे नबी आए हैं दुनिया में, तब से ही दुनिया में इल्म का उजाला फैला है। तब से ही इल्म का क्योंकि 1500 साल पहले कोई बिजली न बना सका। लोग थे मगर बिजली न बना पाए, और नबियों की उम्मतें थी बिजली न बना पाई, और नबियों की उम्मतें थी आगे नहीं बढ़ पाई, और नबियों की उम्मतें थी मगर क्या कर पाए बताओ? कुछ कर पाए वो लोग? माइक वो नहीं बना सके, ट्रेन वो नहीं बना सके, प्लेन वो नहीं बना सके, रडार वो नहीं बना सके, 50 मंजिला इमारतें वो नहीं बना सके, पुल वो नहीं बना सके, ब्रिज वो नहीं बना सके, हाईवे वो नहीं बना सके, वो जनाब मोबाइल वो नहीं बना सके, दुनिया को मुट्ठी में वो नहीं कर पाए। जनाब वाला वो तो ये कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 1500 साल पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और तुम देखो इन्हीं 1500 साल में कमाल कर दिया आदमी ने। हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिए। तुम देखते नहीं रोजाना ट्रालियां लेके जाते हो तुम? जनाब वाला तुम देखते नहीं हो कितनी ईंटें भर भर के ले जाते हो? तुम काहे पे ले जाते हो ये ईंटें भर भर के? ये उन्हीं हवाओं पे ले जाते हो जिन हवाओं के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे मेरा नबी खड़ा है। जोर से सुभान अल्लाह। तो इल्म का उजाला अरे चाहता तो क्या नबी से पहले टायर नहीं बन सकते थे? नबी से पहले टायरों में हवा नहीं भर सकते थे? नबी से पहले का नेट नहीं बन सकता था? नबी से पहले ट्रेन नहीं बन सकती थी? नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं था? नबी से पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था? नबी से पहले कोई MBBS नहीं था? नबी से पहले कोई जनाबे वाला मेडिकल कॉलेज नहीं था? कोई शिक्षा का संस्थान नहीं था? नबी से पहले पूरी दुनिया के पर्दे पे एक स्कूल हो, या पब्लिक स्कूल हो, या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, तो एक का नाम बताओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1500 साल के अंदर की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1500 साल के अंदर की है, हर यूनिवर्सिटी 1500 साल के अंदर की है, जितनी भी इजादें हुई हैं 1500 साल के अंदर है। बिजली आज बनी है, इससे पहले तो लोग डिबियों में जनाबे वाला डिबियों में रहते थे। तुमने नहीं देखा? तुम नहीं रहते थे डिबियों में? डिबियां जलाई, मड़ैया में बैठा, डिबिया जला ली, मड़ैया में बैठा, और डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा, डिबिया में बैठा बैठा घूर रहा। तुमने नहीं देखा? जनाबे वाला डिबियां जलाते थे हम लोग। हजरात मोहतरम, ये जो बिजली बनी है इसके पीछे इल्म है। ये जो ट्रेन बनी है इसके पीछे इल्म है। ये जो प्लेन बना है इसके पीछे इल्म है। तुम देखते नहीं? आज मैं यहाँ हूँ, कल बंगाल में हूँ, तो जनाबे वाला कैसे चले जाऊंगा मैं बंगाल को? तो जाहिर बात है कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। और पता चला कि 24-26 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय हो जाएगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। कैसे हो जाएगा? ये इल्म का कमाल है। ये फ्लाइट जनाब तसव्वुर तक नहीं था। अरे नबी से पहले किसी को पता भी नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है, किसी को पता नहीं था केरोसिन निकल सकता है, किसी को पता नहीं था गैस निकल सकती है, किसी को नहीं मालूम था कि इन जमीनों के अंदर मार्बल निकल सकता है। हजरात मोहतरम, ये मार्बल, ये पेट्रोल, ये कानों की खोज, और ये जनाब कोयले की खोज, और ये जनाब तरह तरह की कानों की खोज, और ये जनाब तरह तरह की इजादात, ये किसकी वजह से हुई? ये इल्म की वजह से हुई। और इल्म फैला कब? इल्म फैला नबी के आने के बाद। इससे बड़ा फायदा और क्या लोगे तुम दुनिया वालों? तुम बातें शिक्षा की करते हो, मैं कहता हूँ शिक्षा की शुरुआत ही मुस्तफा से है। मुस्तफा जब आ गए क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला मैं आम नहीं करूंगा। अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले धरती के पर्दे पे अपने महबूब को भेजूंगा। पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा, पहले महबूब आएंगे, फिर इल्म को कॉमन कर दिया जाएगा। और ये हुआ जब आ गए नबी, छा गए नबी, 40 बरस के हो गए नबी। जब 40 बरस के हो गए नबी, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी, आजा मेरे हिरा में, आजा आजा मेरे नबी गारे हिरा में, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, ले मेरा बयान ले जा। रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मुस्तफ़ा के मान सम्मान में, तब अल्लाह ने कुरान की पहली सूरत में शाही फरमान जारी किया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ा फायदा हुजूर के आने का पूरी दुनिया को यह मिला कि नबी की वजह से पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम हो गया। इल्म का उजाला आम हुआ इसी वजह से जेम्स वाट ने, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। फिर तो तमाशे हो गए दुनिया में, लोग चांद पे चले गए। हमारा भारत भी चांद पे गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत आज चांद पे, चांद के फोटो वायरल,
चांद के बीचों बीच में शिगाफ और फटन। हबीब कहने लगा, तवज्जो है, हबीब कहने लगा, अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो 2 टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे, क्या सोच रहे हो, करो ना, हिम्मत हो, अगर सच्चाई हो अल्लाह जज़ाए खैर दे, कर दो 2 टुकड़े। खुदा की कसम, आसमान और जमीन की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं रतूपुर वालों, कि मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी और जैसे ही चांद की तरफ मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी ये उंगली उठाई, ताब न ला सका चांद, सीना फट गया, 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा फौरन पूरब में था और एक हिस्सा फौरन पश्चिम में था। चांद के दोनों टुकड़े अलग अलग। हजरात मोहतरम, चूंकि हबीब ने ये बात कही थी कि अगर सच्चे नबी हो गए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, हो गए चांद के 2 टुकड़े। पल के झुकाए, नजरें झुकाए, खड़ा रहा। अबू जहल बार बार उसका चेहरा देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका दिल भी मुस्तफ़ा के कदमों में बिछने के लिए तैयार हो। बड़ा डर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद हबीब बोला, दिल में पहले तो उसने सोचा कि 2 टुकड़े तो हो गए, मगर जब हिस्ट्री याद रखेगी तो मेरा नाम आएगा कि इसकी वजह से 2 टुकड़े हो गए थे। मेरी इमेज डाउन हो जाएगी पूरी दुनिया में कि हबीब की वजह से ऐसा हो गया था। तो अब ये कहने लगा, अब्दुल्ला के बेटे, 2 टुकड़े कर दिए आपने, मिन्नत समाजत करता हूं आपकी, मिन्नत समाजत करता हूं कि आप इन 2 टुकड़ों को एक कर दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत फिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत फिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, हबीब यमनी, जो अब्दुल्ला का बेटा 2 टुकड़े करना जानता है, वही शहजादा अब्दुल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इन 2 को एक करना भी जानता है। कहा, कर दो 2 टुकड़ों को 1 टुकड़ा। मुस्तफा जाने रहमत की उंगली दोबारा उठी है। हजरात, ये हाकिमियत का जलवा देखो, 2 मुस्तफा की उंगली दोबारा उठी। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर सुन्नियों, गैरतमंद मुसलमानों, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। जरा तड़प के कहे तो सुभान अल्लाह। ये वही दरार है, बीच में वही फटन है, वही शिगाफ है जो मुस्तफा जान रहमत की उंगलियों की हाकिमियत का आज भी पता दे रहा है। अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा के मौजज़े देखो नंबर 1, मुस्तफा की हाकिमियत के जलवे देखो नंबर 1। मुस्तफा की हाकिमियत के जलवे कहाँ नहीं है? जमीनों में। मुस्तफा की हुकूमत के जलवे देखो, आसमानों में देखो, फिजाओं में देखो, खलाओं में देखो। अब जरा जनाबे वाला बगदाद वाले शहंशाह की हाकिमियत का जलवा देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो मिजाज दोनों का एक है, ये मदीने वाले की हाकिमियत है। अब जरा बगदाद वाले की हाकिमियत का जलवा देखो। खुदा की कसम, ऐसी हुकूमत, ऐसी हुकूमत, जमीन पे हुकूमत बगदाद वाले की, आसमान पे हुकूमत बगदाद वाले की, फिजाओं में हुकूमत शहंशाह बगदाद की, जिन्नों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत बगदाद वाले की। हजरात मोहतरम, हाँ हाँ हुकूमत है बगदाद वाले की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुकूमत है। पूरी दुनिया के बारे में बगदाद वाले कहते हैं सारी दुनिया मेरी, सारी दुनिया ऐसे है जैसे मेरी हथेली, जैसे मैं पूरी दुनिया को यूं देखता हूं जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना देखता हूं। कहीं से भी कोई पुकार ले गौसे आदम को, तुम पुकारो। या कभी कभी तुम्हारे दिल में ख्याल तो आता होगा, यार हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि हम 4000 साढ़े 3000 किलोमीटर दूर हैं बगदाद वाले, पुकारें तो वो कैसे मदद करेंगे हमारी। हजरात मोहतरम, तुम्हें बता दिया गया है अल्लाह नूर है, नबी नूर है, और नबी ही की नूरानियत से गौसे आजम चमके हैं, और जनाब पावर हाउस मदीने में है, मगर उसका सब स्टेशन बगदाद में है। सुभान अल्लाह। हजरत, कैसे आती हैं वो किरणें तुम तक? तुम एक मिसाल मुझे समझानी होगी, हालांकि अब तुम मुझे ऐसा लग रहा है समझने के मूड में कम हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक मिसाल देता
देता हूँ। ये हमारे ताऊ है, इन्हें खांसी हो गई अचानक, ये मुरादाबाद जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए। जब चेकअप कराने गए तो जनाबे वाला इन्हें अंदर कर लिया गया। एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के अंदर इधर एक मशीन रखी हुई है और ये मशीन होल्डर बैठा हुआ है। तो उस दीवार के किनारे एक स्टैंड पर ठोड़ी रखने को कहा गया। इनसे कहा गया ठोड़ी ऊपर रख लो, इन्होंने ठोड़ी ऊपर रख ली। इनके एक प्लेट थी जो इनके सीने से मस करके रख दी गई और इनसे कह दिया गया जब हम कहें सांस रोक लेना तो उस टाइम तुम सांस रोक लेना। हजरत मोहतरम बस आनन फानन डिग्री में मशीन होल्डर ने इधर एक स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने से पहले बोला ताऊ सांस रोक लो। सांस रोकी, मशीन का बटन ऑन हुआ, चंद किरणें थी जो मशीन से निकली और उन किरणों का टारगेट इनका मुंह नहीं था, इनका कान नहीं था, इनका सर नहीं था। उन किरणों का टारगेट ताऊ का सीना था। जैसे ही वो किरणें अपने टारगेट को हिट करती हैं, सीने को चेक करती हैं और जनाबे वाला सीने को चेक करके वापस हो जाती हैं। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अंदर ये आया कि ताऊ खांसी है पुरानी मगर टीबी नहीं है। अब इन ताऊ को जनाब वाला आप रोक के पूछिए कि ताऊ आप ये बताओ कि कोई डॉक्टर तुम्हारे सीने में उतरा था पता लगाने के लिए, या डॉक्टर का कोई लड़का उतरा था, या वो मशीन होल्डर उतरा था, किसी ने हाथ डाला था, या किसी ने टार्च से तुम्हारा सीना देखा था? तो बोले ना टार्च से देखा था, ना कोई डॉक्टर उतरा था, ना किसी का हाथ गया था, तो फिर पता कैसे चला? तो जनाबे वाला तो कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। पहले हम समझाने में बड़ी दिक्कत आती थी। कोई हमसे पूछता था कि फैजान गौसे आजम क्या होता है, फैजान गरीब नवाज क्या होता है, फैजान निजामुद्दीन औलिया क्या होता है, कि मदीने वाले का फैजान आ गया क्या होता है। पहले हमें समझाने में दिक्कत आती थी, मगर अब चूंकि हमारे सामने साइंस की बहुत सारी मिसालें रखी हुई हैं, इसलिए समझाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो कहते हैं ताऊ कि चंद किरणें निकली मशीन से और उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था। किरणें आई, टारगेट हिट किया और टारगेट अचीव हुआ और वापस हो गई। हजरात मोहतरम अब भी नहीं आई समझ में तुम्हारे? एक बात और बताता हूँ। अभी 6 दिन 8 दिन पहले मैं संभल से गुजर रहा था, यहाँ तकरीर थी मेरी, मुजफ्फरपुर है एक जगह बहजोई रोड पे। तो मैं जनाबे वाला संभल में रुक गया, ईशा की नमाज मैंने पढ़ी, मुफ्ती सुलेमान साहब वहाँ के इमाम हैं, मेरे लिए चाय तैयार हुई। हजरत कहने लगे चाय बन रही है, काफी टाइम हो गया मुझे, तो मैंने कहा नहीं मैं चलता हूँ। बोले चाय बस बन गई आपकी चाय। तो जनाबे वाला मैंने कहा ना कोई धुआं उठा, ना कोई आग लगी, ना कोई स्टोव जला, ना गैस का चूल्हा जला, चाय बन कहाँ गई? बोले हजरत ये जो चूल्हा सामने रखा हुआ है ये चूल्हा गैस का नहीं है, इसमें आग दिखाई नहीं देती और इसमें धुआं भी दिखाई नहीं देता, मगर चाय आपकी बन चुकी है। मैंने कहा कैसे बन गई? मैं खड़ा हुआ, इंडक्शन का चूल्हा था वहाँ, इंडक्शन का चूल्हा था और इंडक्शन के चूल्हे पे उन्होंने एक बटन ऑन कर रखा था। जनाब वाला उस चूल्हे से कुछ किरणें निकल रही थी, उन किरणों का टारगेट पतीली में जो मिक्सचर था वो मिक्सचर उनका टारगेट, उन किरणों का टारगेट था। मैंने उस चलते हुए चूल्हे पर पेपर रख के देखा तो पेपर का कुछ नहीं बिगड़ा, यानी पेपर गर्म भी ना हुआ। फिर मैंने कपड़ा रख के देखा तो जनाब वाला कपड़े का भी कुछ ना हुआ, मगर बराबर खोल आता रहा, यानी वो जोश मारता रहा वो बर्तन। हजरत मोहतरम बड़ी हैरत हुई कि ये किरणें हैं जिन किरणों का टारगेट कपड़ा नहीं, इन किरणों का टारगेट पेपर नहीं, इन किरणों का टारगेट जनाबे वाला उस चाय की पतीली के बीच में और स्टोव तक कोई भी चीज रख दो वो टारगेट नहीं है। इन किरणों का टारगेट तो वो मिक्सचर है, जो मिक्सचर पतीली में है, उस पतीली के मिक्सचर ही को ये अपने टारगेट को हिट करती हैं और वापस चली जाती हैं। हजरत मोहतरम बस उनको देखने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई और वो यही बात थी कि जैसे तुम्हारे चूल्हों से, इंडक्शन चूल्हों से किरणें निकलती हैं अपने टारगेट को हिट करती हैं, जैसे तुम्हारी मशीनों से किरणें निकलती हैं और जनाबे वाला अपने टारगेटों को हिट करती हैं, वैसे ही सुनो जैसे तुम्हारी दुनिया में किरणें होती हैं ऐसी रूहानी दुनिया में भी किरणों का वजूद होता है। और ये किरणें मदीना पाक से उठती हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदीना पाक से उठती हैं, मदीना पाक से उठती हैं तो जनाब वाला बगदाद मोहल्ला को चमकाती हैं, बगदाद मोहल्ला से उठती हैं तो खुदा की इज्जत की कसम रतूपुरा में रहने वाले एक गुलाम को चमकाती हैं। तुम रतूपुरा के चौराहे पर खड़े होकर बगदाद के गौसे आदम को पुकारो, इज्जत माप की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मिनटों सेकंडों में जनाबे वाला वो किरणें, नूरानी रूहानी किरणें मेरे गौसे आदम के मदारे मोहल्ला से उठती हैं और सीधे रतूपुर, बीच में लाख
पेपर पड़ जाएं, बीच में लाख दीवारें पड़ जाएं, बीच में लाख रतूपुर पड़ जाएं, बीच में 4 लाख जनाबे वाला लोधीपुर पड़ जाएं, बीच में लाख दिल्ली पड़ जाएं, हजारों समंदर पड़ जाएं, हजारों पहाड़ पड़ जाएं, किसी पहाड़ का कोई मतलब नहीं है और किसी समंदर का कोई मतलब नहीं है। वो किरणें आती हैं, टारगेट को हिट करती हैं। गौसे आदम का गुलाम यहाँ खड़ा है, गुलाम के सीने को हिट करती हैं, इस दिल को रोशनी देती हैं और वापस हो जाती हैं। तभी जनाबे वाला गौसे आदम का गुलाम यहाँ इस चौराहे पर खड़े होकर कहता, आज मेरा सीना बगदाद वाले की किरणों से रोशन हो गया है और मुझ पे फैजान बगदाद वाले का आ गया है। हजरात मोहतरम, हाँ, और अगर आपको यकीन ना आए तो हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बगदाद वाले की तो ऐसी करोड़ों बातें हैं। जैसा मेरा नबी नबियों में नंबर 1 है, ऐसे ही बगदाद वाले सरकार वलियों में नंबर 1 है। करोड़ों बातें हैं उनकी ऐसी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात उनकी और सुना दूं, अगर इजाजत हो। बावाद बुलंद कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा टाइम भी अच्छा खासा हो रहा है, 15 मिनट और लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बावाद बुलंद सुभान अल्लाह कह दें, जरा बावाद बुलंद सुभान अल्लाह कह दें। और 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। ये एक बुजुर्ग हैं, हजरत गौसे आदम के दरबार में ही रहते हैं। किसके दरबार में रहते हैं? गौसे आदम के दरबार में। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए और जनाब वाला गौसे आदम के दरबार में तशरीफ ले आए। रहते रहे। बहुत दिनों के बाद एक काफिला सीरिया से निकला, यानी शाम से निकला। गौसे आदम की बारगाह में मुलाकात हुआ। हजरत मोहतरम, इस काफिले के अंदर एक साहब ने हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया, सरकार एक साहब हैं, हम मुल्क शाम से तशरीफ ला रहे हैं, मुल्क शाम से आ रहे हैं, मुल्क शाम से कोई बुजुर्ग हैं, ये नाम है उनका, आपके दरबार में रह रहे हैं, बीवी बच्चों को भी वो छोड़ चुके हैं। सरकार उनके बीवी बच्चों ने ये मैसेज हमारे हाथ से आप तक पहुंचवाया है कि आप उन्हें उनके घर भेज दें, उनके बीवी बच्चे उन्हें याद करते हैं। सरकार गौसे आदम ने उन्हें बुला लिया, मुल्क शाम के थे वो और ये इराक की बात है। बुला लिया सरकार गौसे आदम ने शाम के बुजुर्ग को, और शाम के बुजुर्ग को बुला के इरशाद फरमाया, क्या तुम कितने दिनों से मेरे पास रहते हो? कहा सरकार एक जमाना बीत गया। क्या बीवी बच्चों को छोड़ के और यहाँ रह रहे हो? कहा सरकार जब तक आपका चेहरा न देख लूं तब तक मुझे करार नहीं आता, आपकी तकरीर न सुन लूं तो मुझे चैन नहीं आता। तो जनाबे वाला गौसे पाक ने फरमाया, नहीं, अब तुम जाओ अपने घर बार, जाओ अपने घर बार पहुंचो, बीवी बच्चों से मुलाकात करो। कहा सरकार मुझे कुत्ता हूं आपके दर का, पड़ा रहने दीजिए। अगर एक दिन भी आपको न देखा, अगर एक तकरीर भी आपकी न सुनी, मछली बे आपकी तरह, माही बे आपकी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा सरकार, मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। इरशाद फरमाया, तुझे जाना होगा। कहा तुझे जाना होगा, कहा तुझे जाना होगा। वो लाख इसरार करता रहा, सरकार ने फरमाया तुझे जाना होगा। तो कहने लगा सरकार मर जाऊंगा आपको ना देखूंगा तो। इरशाद फरमाया तू मरेगा नहीं, जा, और जब तुझे मेरी याद आए, न ईडियो न वीडियो, न एमरे न कैमरे, लाइव टेलीकास्ट नहीं, ये लाइव टेलीकास्ट है जनाबे वाला। यहाँ रतुपुर में जलसा हो रहा है और ये लोग यहाँ के जलसे को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं इसके जरिए, मगर ये नहीं है वहाँ। हजरात इसे कहते हैं असली लाइव टेलीकास्ट। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम सरकार, जब तुझे मेरी याद आए तो अपने घर के अंदर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना। हजारों किलोमीटर का फासला, इराक में और शाम में हजारों किलोमीटर का फासला, अपने घर में अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और तू बैठ जाना और जिसे चाहे उसे बैठा लेना। तेरा अब्दुल कादिर यहाँ बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहा होगा और तू अपने घर बैठे बैठे मेरी तकरीर सुन भी रहा होगा और देख भी रहा होगा। सुभान अल्लाह। ये हैं वो तजल्लियां, ये हैं वो जनाबे वाला नूरानी किरणें। हज़रात मोहतरम ऐसी मिसाल हैं, एक नहीं करोड़ों हैं जो वाबस्ता हैं गौसे आज़म की जिंदगी से। हज़रात मोहतरम, बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि मेरा नबी हाकिम है। सुभान अल्लाह। जरा बगदाद वाले की हाकिमियत का एक जलवा दिखा दूं और बात को तमाम कर दूं। इजाजत दें बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहजादा मेरा गौसे आज़म तकरीर कर रहा है। तकरीर करते ही करते आपके अंदर हैबत बहुत, आपके चेहरे पे हैबत और जलाल बहुत रहता था जनाबे वाला। इसका नतीजा ये होता था कि मजमे के अंदर बड़ा सन्नाटा होता था। अभी आपको पता अभी बताया था ना कि एक जबरदस्त तालीम दीनी
इल्मी है बगदाद वाले शहंशाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतने जबरदस्त आलिम दीन है कि माँ के पेट से ही पैदा हुए तो 17 पारों के हाफिज कुरान थे, सुभान अल्लाह। बहुत अफसोस होता आज हम 70 साल के 80 साल के ये कहते हैं हम तो कुबट रह गए, हम तो कुबट रह गए, हम तो कुबट रह गए। 70 साल के कहते हैं हम तो कुबट रह गए, हम तो कुबट रह गए। अरे तुम अभी क्यों कहते हो ये बातें कि हम कुबट रह गए? अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारा जनाजा थोड़ी सजा है, अभी तुम्हारा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं है, अभी जिंदा हो। आज चाहो तो आज पढ़ लो, किसी मौलवी के पास आके तो बैठो, मगर मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है तो मौलवी के पास आएगा कैसे? फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। एक बार आके देखो, 15 दिन तक अगर तुम अपने इमाम के पास किसी आलिम बामल के पास आके बैठोगे और वो तुम्हें पढ़ा देगा, मेरा ईमान और मेरा यकीन और मेरा विजदान है, मेरा ईमान है, मेरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर तुम्हें कुरान के इल्म से तुम्हारा सीना रोशन हो जाएगा। एक बार आके तो देखो, पढ़ के तो देखो। मेरे गौसे आदम की जिंदगी ही खुदा की कसम कुरान से शुरू होती है। 17 पारों के हाफिज कुरान है बगदाद के गौसे आदम, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। इतने जबरदस्त आलिम है, इतने जबरदस्त आलिम है कि मैंने पढ़ा है एक रिवायत में कि एक बार आपने एक आयत की 30 तफसीरें, एक ही आयत की 30 तफसीरें, सामने वाले को कपड़े फाड़ने पड़ गए अपने, और कपड़े फाड़ के गौसे आदम बोला हुजूर मेरे दिल में तरह तरह का ख्याल आ गया था, आपके बारे में माफी चाहता हूँ। तो सरकार गौसे आदम ने फरमाया, अरे कपड़े फाड़ने वाले ये तो हाल की तफसीरें हैं, अब जरा हाल की तफसीर भी सुन ले। ये हाल था बगदाद के इल्म वाले, बगदाद वाले के इल्म का। अचानक तकरीर करते ही करते एक चील शोर मचाने लगी, सबको मालूम है चील शोर मचाने लगी। खुदा की कसम जलाल आ गया, जैसे ही जनाबे वाला चील ने शोर मचाया तो मेरे गौसे आदम की ज़बान से ये जुमला निकला, खुदी रासा हादिल हिदायत, ए हवा इस चील का सर पकड़ ले, ए हवा इस चील, फौरन वो चील गश खा के जनाबे वाला जमीन पे गिरी और ठंडी हो गई। अर्ज करना चाहता हूँ यानी इसका मतलब गौसे आदम की हाकिमियत का जलवा हवा, वो हवा को हुक्म देते हैं, हवा को पकड़ ले। हजरात मोहतरम, ये गौसे आदम की हाकिमियत जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। टाइम बहुत लगेगा, बताता बहुत जनाबे वाला, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। एक सिर्फ इतनी ही बात नहीं, बातें हैं। बगदाद वाले और मदीने वाले का जो कनेक्शन है वो बड़ा अजीम शान कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। हजरत वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि वो हर वक्त आपकी याद में रोते हैं, और बगदाद वालों का भी ये हाल है कि गिलाफे काबा पकड़ पकड़ के, गिलाफे काबा पकड़ पकड़ के और गिलाफे काबा को अपनी आंखों से तर तर करके जनाबे वाला अपने मुरीदों के लिए रोते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर कहते हैं मुरीदी मुझे, मेरे मुरीदों घबराना मत, अल्लाह है बचाने वाला, अल्लाह है नजात देने वाला, अल्लाह है इज्जत रखने वाला। और बेशक जनाबे वाला मुरीदों को, अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी उल्टे सीधे पीर के हाथों पे हाथ दे दिया हो तो उनके लिए भी जर्रीन चांस है। बगदाद की तरफ मुंह करो और बगदाद की तरफ मुतवज्जे होकर यहीं रतूपुर के चौराहे पे खड़े होके बगदाद वाले की तरफ मुंह करके कहो, सरकार गौसे आदम हम इन दुनिया वालों के नहीं, हम तो सरकार आपके मुरीद हैं, आपके मुरीद हैं। इंशाअल्लाह आपको हुजूर गौसे आदम अपनी मुरीदी में कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहरहाल क्या रुतबे हैं उनके, बस यूं समझ लो कि जो मिजाज नबी का है वही मिजाज जो मिजाज मुस्तफ़ा का है वही मिजाज बगदाद वालों का है।